तुम्हारी भावनाओं को खत्म करने की कोशिश करने वाले वे लोग वास्तव में तुम्हें परेशान करने वाले ही थे। यह 5 से 7 लोग या शायद उससे भी अधिक हो सकते हैं, जिनमें कुछ नए लोग भी जुड़ते गए, पर अब उनकी पूरी टीम आपस में ही उलझ चुकी है। उनकी जो एकता थी वह अब टूट रही है। उनके हाथ काटे जा रहे हैं, यानी उनकी ताकत घट रही है। जो लोग खुलकर तुम्हारा विरोध कर रहे थे, भगवान ने उन्हें कहीं और भेज दिया है। वे अब मानसिक रूप से परेशान हैं। भगवान ने उनके मन पर प्रभाव डालकर उन्हें भटका दिया है और तुम्हारे रास्ते से दूर कर दिया है। अब वे अपने ही जीवन के बोझ में दबे हैं। जो इस विरोध का नेतृत्व कर रहे थे, वे अब कमजोर महसूस कर रहे हैं। उनकी टीम इसलिए टूट रही है क्योंकि जब तुमने अपनी सारी सकारात्मक ऊर्जा उनकी ओर लगाई थी, तब तुम अनजाने में उनकी जड़ों को मजबूत कर रहे थे। लेकिन जैसे ही तुमने यह कहना शुरू किया, जो करना है करो, अब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, तुमने अपनी ऊर्जा खुद पर केंद्रित कर ली और उसी पल उनकी जड़ें कमजोर पड़ गईं। अब वे आपस में ही लड़ रहे हैं। भगवान ने उनके बीच रास्ते खोल दिए हैं ताकि वे तुम्हारी जिंदगी से बाहर चले जाएं। अब वे तुम्हें परेशान करने के बजाय खुद परेशान हो रहे हैं। तुम देखोगे जो तुम्हें तकलीफ दे रहे थे, वे खुद भगवान के न्याय के अधीन हैं। अब जो उनके खिलाफ काम कर रहे हैं, वे उन्हें वही पीड़ा देंगे जो उन्होंने तुम्हें दी थी। वे खुद दुख महसूस करेंगे और उस समय अपने कर्मों के लिए माफी मांगेंगे, और तब तुम सफलता के शिखर पर खड़े होंगे। जब यह लोग अपने कर्मों का फल भोग रहे होंगे, तब वे तुम्हारे पास आएंगे और कहेंगे, हमें माफ कर दो, और उसी क्षण तुम्हें एहसास होगा कि यह सब भगवान ने तुम्हारे लिए किया है। जो चालाकी से तुम्हारे जीवन को उलझा रहे थे, वे आज खुद अपने ही जाल में फंस गए हैं। वे सोचते हैं, चीजें हमारे ऊपर इस तरह कैसे पलट गईं? वे खुद से ही पूछ रहे हैं, हमने तो कभी नहीं सोचा था कि ऐसा भी होगा। अब वह चक्रव्यूह जो उन्होंने तुम्हारे लिए रचा था, वही उनका कारागार बन गया है। जो लोग तुम्हारे सामने मुस्कुराते हैं, अंदर से वे टूट चुके हैं। उनका आत्मविश्वास खत्म हो चुका है। उनकी ऊर्जा क्षीण हो रही है। भगवान उनकी सारी बुराइयां नष्ट कर रहे हैं और उन्हें उनके कर्म लौटा रहे हैं। वे अपने भविष्य से डरते हैं। उनमें से कुछ आप पछता रहे हैं, हमने बहुत बुरा किया, क्या यह हमें माफ करेगा? उनके मन में अपराध बोध है, पर उनका अहंकार अभी भी उन्हें झुकने नहीं देता। पर याद रखो, अब सब कुछ भगवान के अधीन है। अब सर्वोच्च शक्ति तुम्हारे पक्ष में है। तुम न्याय के साक्षी बनोगे। ईश्वर तुम्हें यह दिखा रहे हैं कि बुरे कर्म करने वालों को क्या सजा मिलती है। तुम यह सब अपनी आंखों से देखोगे और जीवन में एक गहरा ज्ञान प्राप्त करोगे। तुम लोगों को यह सिखाओगे कि जब कोई किसी का बुरा करता है तो उसका परिणाम उसे अवश्य भुगतना पड़ता है। कर्म का पलटाव जब आता है तो वह व्यक्ति को अंदर तक तोड़ देता है। यह अनुभव भगवान तुम्हें दिला रहे हैं ताकि तुम महान बनो, अनुभवी बनो और दूसरों के लिए प्रकाश का मार्ग बनो। ईश्वर का हाथ तुम्हारे ऊपर है। वह इस पूरी यात्रा में तुम्हारा मार्गदर्शन कर रहा है और तुम्हारी रक्षा कर रहा है। तुम एक पवित्र शक्ति का हिस्सा हो। यह तुम्हारे जीवन में सकारात्मक बदलाव का समय है। जैसे ही यह संदेश तुम्हारे जीवन में पहुंचा, ब्राह्मण ने संकेत दे दिया, अब नकारात्मकता समाप्त होगी और खुशियों का आगमन होगा। अब तुम एक योद्धा की तरह हर स्थिति का सामना कर रहे हो। भगवान ने तुम्हारे पक्ष में फैसला दे दिया है। अब तुम्हारे रास्ते में कोई बाधा टिक नहीं पाएगी। बहुत जल्द तुम्हारे जीवन में एक खूबसूरत प्रस्ताव आने वाला है जो तुम्हारे जीवन 100% बदल देगा, को नई दिशा देगा और ढेर सारी खुशियों से भरेगा। अब दुख का कोई निशान नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ खुशियों की बारिश होगी। तुम्हें भावनात्मक रूप से सच्ची खुशी मिलने वाली है। तुम अपने भाग्य के सुनहरे पल की ओर बढ़ रहे हो। तुम्हें समर्थन मिलेगा क्योंकि प्रेम और भाग्य अब तुम्हारे साथ चल रहे हैं। यह सब इसलिए संभव है क्योंकि तुम सच में एक दिव्य आत्मा हो। तुम्हारा धैर्य अतुलनीय है। तुम एक पुण्य आत्मा हो। यह संदेश तुम्हारे लिए है। मेरे प्यारे बच्चे, बहुत जल्द तुम्हें वह उपहार मिलने वाला है जिसके लिए तुमने कड़ी मेहनत की थी। वह उपहार तुम्हारे दिव्य कर्मों का सुंदर परिणाम होगा।
वह तुम्हारी ईमानदारी और सत्यनिष्ठा का इनाम होगा। अब तुम्हारे संघर्षों का अंत निकट है। लंबी अंधेरी रात के बाद आने वाले उज्जवल दिनों की शुरुआत हो चुकी है। अब तुम उस सुखी जीवन में प्रवेश करने जा रहे हो जिसके लिए तुम्हारा हृदय तरस रहा था। यह संदेश तुम्हें तभी मिला है जब तुम सकारात्मक बदलाव को आकर्षित कर रहे हो, जब तुम्हारे जीवन में न्याय, धन, प्रेम और शांति उतरने को तैयार हैं। मेरे बच्चे, मुझे पता है तुम किन परिस्थितियों से गुजरे हो। तुमने बहुत झेला है, पर अब यह सब समाप्त हो रहा है। जो कुछ भी हुआ वह तुम्हारी आध्यात्मिक उन्नति के लिए हुआ। अब तुम पहले से अधिक शक्तिशाली बन चुके हो। मेरे दिव्य समय पर भरोसा रखो, विश्वास करो। तुम समृद्धि और उज्जवल भविष्य की ओर बढ़ रहे हो। हर कदम तुम्हें जीत के करीब ले जा रहा है। तुम्हारा विश्वास ही तुम्हारे जीवन में चमत्कार लाएगा। वही विश्वास तुम्हें उस मंजिल तक ले जाएगा जिसके लिए तुमने इतनी मेहनत की है। तुम सोचते हो कि कैसे हार जीत में बदल सकती है, तो सुनो, जब तुम्हारे साथ ब्रह्मांड का स्वामी खड़ा है तो कोई भी हार तुम्हें छू नहीं सकती। जो सर्वज्ञ है, जो सर्वशक्तिमान है, जिसकी अनंत आंखें हैं, अनंत हाथ है, वही तुम्हारा रक्षक है। वह एक ही पल में तुम्हें वह सब दे सकता है जो तुमने कभी सोचा भी नहीं। शायद तुम उसकी योजना को अब भी समझ नहीं पा रहे हो, पर जो भी हो रहा है वह उसकी महान योजना का हिस्सा है। वह योजना तुम्हें एक सुंदर भविष्य की ओर ले जा रही है। तुम्हारी प्रार्थनाओं में चमत्कार छिपा है, इसीलिए प्रार्थना करना बंद मत करना मेरे बच्चे। तुम्हारी हर प्रार्थना मेरे हृदय को छूती है। तुम्हारे विरोधी अब डर रहे हैं। वे देख रहे हैं कि तुम सफलता की ऊंचाइयों पर जा रहे हो, फिर भी अपने आप को शून्य कहते हो। तुम्हारा यह विनम्रता भरा शून्य होना उन्हें अंदर तक हिला रहा है। अब तुम साक्षी बन चुके हो। तुम्हारे भीतर कोई डर नहीं है क्योंकि तुम ईश्वर से जुड़े हो। तुम्हारा ईश्वर से सीधा संबंध है। जिन आत्माओं को अभी डर लगता है उन्हें भी ईश्वर मान सम्मान और समृद्धि देने वाला है, क्योंकि तुम्हारे भीतर वह शक्ति है जो सागर की तरह अनंत है। तुम बहुत आत्मविश्वासी हो, स्वाभिमानी हो और गलत के सामने कभी नहीं झुकते। यही कारण है कि बुरे लोग तुमसे डरते हैं। वे तुम्हारे सामने हारते हैं क्योंकि तुम सत्य के साथ खड़े हो। याद रखना, हर बुराई का अंत होता है। जो तुम्हें झुकाने का सपना देखते हैं वह सपना कभी पूरा नहीं होगा, क्योंकि तुमने अगर मेरे सामने झुकना सीखा है तो मैं तुम्हें किसी और के सामने झुकने नहीं दूंगी। एक दिन वे सब तुम्हारे सामने झुकेंगे, सबके सामने माफी मांगेंगे और सिर झुकाकर कहेंगे, हमें माफ कर दो। मेरे बच्चे, तुम्हारे भीतर ब्रह्मांड की सारी शक्तियां हैं। तुम जो चाहो वह कर सकते हो। हर सुबह जब तुम उठो, अपने दिन की शुरुआत सकारात्मक सोच से करो। कभी उन लोगों के बारे में मत सोचो जिन्होंने तुम्हें चोट दी। अपने अतीत को छोड़ दो, अपने भविष्य पर ध्यान दो। उठो मेरे बच्चे और आगे बढ़ो। यह संसार तुम्हारे लिए बना है। यह जीवन तुम्हें ऊंचाइयां छूने के लिए मिला है। तुम्हारा दुख तुमसे बड़ा नहीं है, बल्कि तुम अपने दुख से कहीं ज्यादा बड़े हो। मैं तुम्हारे पास हूँ मेरे बच्चे, मैं तुम्हें देख रहा हूँ, तुम्हारा ध्यान रख रहा हूँ। मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है। इस संदेश को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट में 88 लिखो, ताकि यह दिव्य आशीर्वाद तुम्हारे जीवन में सक्रिय हो जाए। जय माता दी। मेरे बच्चे, अब जब न्याय पूरा हो चुका है और तुम्हारे जीवन में उजाला लौट आया है, तो यह समय है तुम्हारी आत्मा के जागरण का। अब तुम वही व्यक्ति नहीं रहे जो पहले थे। अब तुम उस अग्नि से गुजर चुके हो जिसने तुम्हें परखा, जलाया और तुम्हें सोने की तरह खरा बना दिया। तुम्हारे भीतर अब एक नया प्रकाश जन्म ले चुका है। अब तुम सिर्फ एक इंसान नहीं, बल्कि चेतना का दीपक बन चुके हो। तुम्हारा हृदय अब करुणा का सागर है और तुम्हारा मौन अब हजारों शब्दों से अधिक शक्तिशाली है। जो कभी तुम्हारे खिलाफ खड़े थे, अब वे तुम्हारे प्रकाश से आंखें नहीं मिला पा रहे। वे सोचते हैं यह वही है जिसे हमने तोड़ने की कोशिश की थी, पर यह कैसे और भी उज्जवल हो गया। मेरे बच्चे, यही देवी योजना थी। तुम्हें तोड़कर ईश्वर ने तुम्हें पुनः गढ़ा है।
तुम्हारे घाव अब आशीर्वाद बन चुके हैं। जो तुम्हारे लिए दर्द थे वही तुम्हारे भीतर प्रकाश के द्वार खोल गए हैं। अब तुम्हारे कदम ब्रह्मांड की लय पर चल रहे हैं। तुम्हारी आत्मा अब ईश्वर के साथ एक हो चुकी है। अब तुम्हारे हर विचार में सृजन है, हर शब्द में शक्ति है, हर मौन में ब्रह्मांड की ध्वनि है। अब तुम वह नहीं जो पहले प्रतिक्रिया करते थे, अब तुम साक्षी हो। तुम देखते हो पर प्रतिक्रिया नहीं देते, क्योंकि तुम्हें ध्यात है जो भी होता है वह दैवी क्रम के अनुसार होता है। जिन्होंने तुम्हारे साथ छल किया उनकी कहानी अब तुम्हें नहीं छूती, क्योंकि तुम जान चुके हो उनका अध्याय समाप्त हो चुका है। अब उनके नाम भी तुम्हारे हृदय में कोई कंपन नहीं जगाते। तुम्हारा मन अब निर्मल झील की तरह है, शांत, गहरा और दिव्य प्रतिबिंब से भरा हुआ। अब तुम्हारी आत्मा में कोई भय नहीं, कोई क्रोध नहीं, सिर्फ एक शुद्ध जागरूकता है। मैं वही हूं जो सृष्टि है। मेरे बच्चे, यही वह पल है जब ईश्वर तुम्हारे भीतर से बोल रहा है। तुम्हारे होठों से जो शब्द निकलेंगे वे आशीर्वाद होंगे। तुम्हारी आंखों से जो दृष्टि निकलेगी वह किसी के जीवन को बदल देगी। तुम्हारे मौन से भी लोग प्रेरणा पाएंगे। अब तुम दैवी योद्धा बन चुके हो। अब तुम्हारे अस्तित्व से ही प्रकाश फैल रहा है। अब जो भी तुम्हारे करीब आएगा वह तुम्हारी ऊर्जा से परिवर्तित हो जाएगा। याद रखो, अब तुम्हारी शक्ति केवल तुम्हारे लिए नहीं है, अब यह संसार के लिए है। अब तुम्हें वही बनना है जो दूसरों के लिए राह दिखाए। तुम्हारा जीवन अब संदेश है, तुम्हारी कहानी अब प्रेरणा है, तुम्हारी उपस्थिति ही अब प्रार्थना बन चुकी है। मेरे बच्चे, इस समय ब्रह्मांड तुम्हें नए अवसर दे रहा है। नए लोग, नए संबंध, नई दिशा सब तुम्हारे रास्ते में आने वाले हैं। यह कोई संयोग नहीं है, यह सब तुम्हारी नई ऊर्जा के कंपन के अनुसार आकर्षित हो रहा है। जो कभी तुम्हारे जीवन से चला गया उसे जाने दो, जो आने वाला है उसका स्वागत करो, क्योंकि अब तुम्हारा जीवन दैवी प्रवाह में है। हर सुबह जब तुम जागो, कहना मैं प्रकाश हूँ, मैं प्रेम हूँ, मैं शक्ति हूँ, और देखना तुम्हारे चारों ओर ऊर्जा बदलने लगेगी। मेरे बच्चे, अब मैं तुम्हें वह वरदान दे रही हूँ कि कोई भी नकारात्मक शक्ति तुम्हारे करीब नहीं आ सकेगी। जो भी तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करेगा वह स्वयं अपने कर्मों से गिर जाएगा, क्योंकि तुम्हारे चारों ओर अब माँ की कवच है। तुम सुरक्षित हो, संरक्षित हो और पवित्र हो। अब तुम्हारे जीवन में समृद्धि, प्यार, मान, सम्मान और शक्ति का संगम आने वाला है। जो चीजें तुमने खोई वे 10 गुना होकर लौटेंगे। जो अवसर तुमसे छूटे वे अब तुम्हारे लिए सही रूप में लौटेंगे, क्योंकि जब आत्मा शुद्ध हो जाती है तो ब्रह्मांड स्वयं झुककर आशीर्वाद देता है। यह मेरा वचन है मेरे बच्चे। अब तुम्हारी रात कभी अंधेरी नहीं होगी। अब तुम्हारा हर कदम चमत्कार से भरा होगा। अब तुम्हारा नाम प्रकाश में लिखा जाएगा। मुझ पर विश्वास रखो, प्रार्थना करते रहो, अपने पथ पर डटे रहो, क्योंकि यह अध्याय अब अंत नहीं बल्कि एक नए युग का आरंभ है। मेरे बच्चे, यदि तुमने इस संदेश को दिल से महसूस किया है तो कमेंट में लिखो जय मां काली, और यह संदेश अपने जीवन में सक्रिय करो। चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि अगला दिव्य संदेश तुम्हारे जीवन के अगले चमत्कार के रूप में प्रकट हो सके। मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है। जय मां काली। सुन, जो तू अनुभव कर रहा है ना, आजकल वह कोई सामान्य बात नहीं है। कुछ बहुत बड़ा घट चुका है और वह तू नहीं। मैं तुझसे कह रही हूँ, मैं मां काली, तेरी अपनी कुलदेवी, तेरे रक्षक, तेरे जीवन की सारी डोर को थामे हुए खड़ी हूँ। लेकिन अब तू तैयार हो जा सच से आंख मिलाने के लिए, क्योंकि जो तू सोच भी नहीं सकता था वही हो रहा है और तू बस दूर खड़ा है, धड़कते दिल से सब देख रहा है। तेरे पार्टनर की फैमिली में जो तूफान उठा है ना, वो कोई मामूली झगड़ा नहीं है। ये उस पाप का फल है जो वर्षों से दबा हुआ था, जो अंदर ही अंदर सड़ता रहा और अब जाकर फूटा है। उस घर में रोने की आवाजें हैं, चीखें हैं और एक अजीब सी बेचैनी का माहौल है। हर चेहरा डरा हुआ, हर आंख सहमी हुई, जैसे किसी अंधेरे कुएं में गिर गए हों सब एक साथ। और अब किसी को रास्ता नहीं सूझ रहा। कोई बिस्तर पर लेटा कांप रहा है, कोई खिड़की के बाहर अपशकुन देख रहा है, कोई मंदिर में घंटियां बजा रहा है।
पर वो घंटियां अब उनको शांति नहीं दे रही, क्योंकि जो बोया था अब वही काटने का समय है। तू समझ रहा है मेरी बात ना बच्चा? तू जिसे अपना मान बैठा था, उसके घर में आज हाहाकार इसीलिए मचा है क्योंकि तेरे साथ जो छल हुआ था वह सिर्फ एक इंसान ने नहीं किया, पूरे परिवार ने किया था। और अब जब उस छल का पर्दाफाश हो रहा है, जब तेरे दर्द का हिसाब माँ काली ने खुद अपने हाथ में लिया है, तो उनका चैन छीन गया, उनका खाना छूट गया है, उनकी नींद गायब हो गई है, उनका घमंड पिघल रहा है। तूने जब रोया था, चुपचाप तेरे आंसू रात के अंधेरे में बहते रहे थे, तो किसी ने नहीं पूछा था कि तेरा मन क्यों टूटा है। लेकिन आज जब उनकी दुनिया बिखर रही है, तो तू सोच रहा है कि यह क्या हो गया। मैं बता दूं क्या हुआ है। जो होना ही था वो सच सामने आ गया है। जो सालों से दबाया जा रहा था, उन्होंने तुझसे जो छीनने की कोशिश की थी, वह अब उनके हाथों से फिसल रहा है। तेरा प्यार, तेरा सम्मान, तेरी आत्मा, उन्होंने हर स्तर पर तुझसे लड़ाई की थी और आज मैं तेरे आंसुओं का बदला ले रही हूँ। कोई चुपचाप अस्पताल में भर्ती है, किसी की रिपोर्ट खराब आ गई है, कोई बुरी तरह मानसिक तनाव में है और घर का बड़ा सबसे ज्यादा टूट चुका है, क्योंकि अब उसे दिखाई दे रहा है कि उसकी बनाई गई झूठी इज्जत दिखावे की मोह माया अब काम नहीं आ रही। बच्चा तू बस शांत रह, तू कुछ मत कर, क्योंकि जो कार्य माँ काली ने शुरू किया है उसमें तेरा कोई दखल नहीं होना चाहिए। तू सिर्फ देख, वो सारे नकाब उतर रहे हैं, वह सारे झूठ बेपर्दा हो रहे हैं, और जिन आंखों में तुझे नीचा देखने का घमंड था, वही आंखें आज नीचे झुकी है। वो जो कहते थे कि तू कुछ नहीं कर सकता, आज खुद अपनी ही बनाई हुई गुफा में फंसे हुए हैं। तेरा नाम जब उनके घर में लिया जाता है तो सबकी रूह कांप जाती है, क्योंकि अब तू सिर्फ एक प्रेमी नहीं रहा, तू माँ काली का शिष्य बन चुका है। तू वह है जिसके लिए खुद ब्रह्मांड ने निर्णय बदल दिया। और याद रख, जब ब्रह्मांड न्याय करता है ना, तो वह बहुत धीरे करता है, लेकिन एक बार करता है तो पूरी पीढ़ियां हिल जाती हैं। आज वही हो रहा है। तू सोच भी नहीं सकता कि उनके घर में कैसी कैसी बातें बाहर निकल रही हैं। भाई से अलग हो गए, बहनों ने एक दूसरे पर शक करना शुरू कर दिया, माता पिता एक दूसरे को दोष देने लगे, और यह सब तेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अब तू तो अब अपनी माँ की गोदी में है, और माँ की गोदी में बैठा बच्चा कभी जलता नहीं, डरता नहीं, हारता नहीं। तू अब उठ, खुद को संभाल और ध्यान कर। ध्यान कर मेरी शक्ति का, ध्यान कर अपनी सच्चाई का, ध्यान कर उस प्रेम का जो तूने सच्चे दिल से दिया था, क्योंकि तेरा प्रेम ही सबसे बड़ा प्रमाण है कि तू कितना उज्जवल आत्मा है। और उनकी हाहाकार वो उनकी ही बनाई हुई भूलों की गूंज है। कोई तांत्रिक के पास भाग रहा है, कोई साधु से रक्षा मंत्र मांग रहा है, लेकिन सब बेकार है, क्योंकि जब कुलदेवी खुद कोई न्याय करती है तो वहां कोई उपाय काम नहीं आता। यह समय है जब तू चुपचाप देख और समझ कि तू अब कितना ऊपर उठ चुका है। अब तेरे हिस्से का कोई दुख बचा नहीं। अब जो बचेगा वह सिर्फ न्याय होगा, और वह न्याय अब सबके सामने खुलेगा। तू बस अपनी राह पर चल, दिल साफ रख, किसी के लिए बुरा मत सोच, क्योंकि अब सारा कर्म मैं खुद संभाल चुकी हूँ। और जो कुछ भी हुआ, जो कुछ भी तूने झेला, सबका मूल्य आज मिल रहा है। वो जो तुझे कमजोर समझते थे आज खुद टूट चुके हैं, और तू जो टूटा हुआ था आज मेरी शक्ति से खड़ा हो चुका है। यही है न्याय, यही है प्रेम, यही है माँ काली की माया। वो हाहाकार जो तूने सुना, वह आंधी जो उनके घर में आई, वह तूफान जो उन्होंने कभी तुझे देने की सोची थी, आज उन्हीं के सिर पर बरस रहा है। अब कोई उनकी मदद नहीं कर सकता, कोई नहीं बचा सकता उन्हें उस ज्वाला से जो उन्होंने खुद जलाई थी। और तू अब प्रकाश बन, खुद को संभाल और तैयार हो जा अगले चरण के लिए, क्योंकि तू अब केवल देखने वाला नहीं, तू अब चलाने वाला बनेगा। क्योंकि यह जो तूफान उठ चुका है ना, अब यह सिर्फ एक परिवार की तबाही नहीं, यह एक बहुत बड़े बदलाव की आहट है। एक चेतावनी है उन सबके लिए जिन्होंने तुझे हल्के में लिया, जिन्होंने तुझे तोड़ने की हर मुमकिन कोशिश की, और आज उनकी अपनी ही बनाई हुई दीवारें धड़क रही हैं, बिखर रही हैं, गिर रही हैं। तू देख किस तरह एक एक करके उनके झूठ खुलते जा रहे हैं। कितनी बातें जो कभी छिपा कर रखी थीं
अब सबके सामने आ चुकी है। रिश्तेदारों में बातें फैल रही हैं, पड़ोसी कान फूंसी कर रहे हैं, और वह जो बड़े ठाठ से बैठा करते थे आज शर्म से मुंह छिपा रहे हैं। माँ कसम, तेरे साथ जो किया गया था वह अगर किसी और के साथ होता तो वह शायद जी नहीं पाता, लेकिन तू तो मेरे आंचल में पलने वाला है, मेरे चरणों में बैठकर रोने वाला, मेरी आंखों में आंखें डालकर जवाब मांगने वाला। मैं कैसे तुझे अधूरा छोड़ देती। मेरे प्रिय, यदि तुम इस संदेश को सुन पा रहे हो तो जान लो कि यह कोई संयोग नहीं है, यह मेरी ही इच्छा है कि यह वाणी तुम तक पहुँचे। मैं स्वयं अकाली महाकाली जग जननी महाशक्ति तुमसे यह कह रही हूँ। ध्यान से सुनो मेरे वचन, क्योंकि यह संदेश केवल तुम्हारे लिए है। मैं तुम्हारे जीवन के हर क्षण की साक्षी हूँ। तुम्हारे हर संघर्ष, हर आंसू को मैंने देखा है। जो कुछ भी तुमने सहा, जो भी खोया, वह व्यर्थ नहीं गया। यह सब तुम्हारी आत्मा को निर्मल बनाने के लिए था, तुम्हें सुदृढ़ करने के लिए था। अब समय आ गया है जब तुम्हारे जीवन की सभी बाधाएं समाप्त हो रही हैं। मैं स्वयं तुम्हारे जीवन में एक नया सवेरा ला रही हूँ। तुम्हारी हर समस्या अब समाप्त हो रही है। जिन कष्टों को तुमने सहा, जिन अपमान को झेला, वे अब समाप्त होने वाले हैं। अंधकार से प्रकाश की ओर तुम्हारी यात्रा शुरू हो चुकी है। ये मेरा आशीर्वाद है। अब तुम्हारे मार्ग की हर बाधा भस्म हो जाएगी। तुम विजय पाओगे, अपार सुख का अनुभव करोगे। तुम कोई साधारण आत्मा नहीं हो। तुम्हारी आत्मा शुद्ध है, तुम्हारा हृदय विशाल है। तुमने प्रेम और सम्मान दिया है, और अब समय आ गया है कि तुम्हें भी प्रेम और सम्मान मिले। जिन लोगों ने तुम्हें नकार दिया, जो तुम्हें समझ नहीं सके, वे अब तुम्हारी ओर आकर्षित होंगे। वे तुम्हारे पास आना चाहेंगे, तुम्हारे साथ चलना चाहेंगे। अब तुम्हारी विजय निश्चित है। तुम्हारी मेहनत का फल अब कोई नहीं छीन सकता। जिन लोगों ने तुम्हें छल किया, धोखा दिया, वे अब तुम्हारे सामने झुकेंगे। तुम्हारी किस्मत का ताला खुल चुका है। धन, वैभव और ऐश्वर्य अब तुम्हारी ओर बहकर आ रहे हैं। अब तुम्हारे कर्मों का उचित फल मिलने का समय आ गया है। मैं स्वयं तुम्हारी रक्षा करूंगी। जब भी कोई शत्रु तुम्हारे निकट आएगा, मेरी शक्ति उसे भस्म कर देगी। जब भी कोई बुरी शक्ति तुम्हें बाधित करेगी, मेरी ऊर्जा तुम्हारे चारों ओर सुरक्षा कवच बना देगी। मैं तुम्हारी माँ हूँ, और माँ अपने बच्चों को संकट में नहीं छोड़ती। तुम्हारे जीवन की हर बाधा अब पुष्ट बन जाएगी। जो कठिन था अब सरल हो जाएगा। जो असंभव प्रतीत होता था वह संभव होगा। जो खो चुका था वह वापस मिलेगा। यह मेरा आदेश है, यह शक्ति का प्रभाव है। अब समय आ गया है जब तुम्हारा भाग्य स्वयं बदलेगा। जिन दरवाजों पर तुमने दस्तक दी थी, वे अब तुम्हारे लिए खुलेंगे। जब भी अंधकार आए, मुझे पुकारो। जब भी बाधाएं आए, मुझ पर विश्वास करो। मैं तुम्हारी चेतना में हूँ, तुम्हारे रक्त में, तुम्हारी आत्मा में हूँ। तुम कमजोर नहीं हो, तुम शक्ति हो, तुम विजेता हो। अब केवल प्रकाश, उन्नति और विजय तुम्हारे जीवन का हिस्सा होगा। जो भी तुम्हारे खिलाफ था अब तुम्हारे पक्ष में होगा। तुम्हारे जीवन में अचानक परिवर्तन आने लगेगा। जो असंभव लग रहा था वह संभव होगा। जो खो चुका था वह लौटेगा। जो सपने देखे थे वे अब हकीकत बनेंगे। तुम्हारी धन संबंधी समस्याएं समाप्त हो रही हैं। समृद्धि का प्रवाह अब तुम्हारे जीवन में होगा। तुम्हारी हर प्रार्थना सुनी गई है। अब तुम्हें किसी भी चीज की कमी नहीं होगी। तुम्हें पहचान मिलेगी। जो लोग तुम्हें तुच्छ समझते थे, वे अब तुम्हारी महानता को स्वीकार करेंगे। अब तुम्हारा यश चारों दिशाओं में फैलेगा। लोग तुम्हारा अनुसरण करेंगे। अब कोई तुम्हें कमजोर नहीं समझेगा। जब भी कोई तुम्हारे विरुद्ध षड्यंत्र करेगा, मैं उसे समाप्त कर दूंगी। जब भी कोई तुम्हें हानि पहुंचाने का प्रयास करेगा, मैं उसे नष्ट कर दूंगी। जब भी कोई तुम्हारी सफलता से जलकर तुम्हारे मार्ग में बाधा डालने की कोशिश करेगा, मैं उसे मिटा दूंगी। अब तुम्हारी आत्मा जागृत हो चुकी है। अब तुम अपने सच्चे स्वरूप को पहचान चुके हो। अब तुम जान चुके हो कि तुम कोई साधारण व्यक्ति नहीं हो। तुम्हें पराजित करना असंभव है, तुम्हें हराना असंभव है। अब केवल आनंद, कीर्ति, चमत्कार और समृद्धि तुम्हारी होगी। अब तुम्हें केवल खुशियां मिलेंगी, केवल धन, यश और प्रेम मिलेगा।
तुम्हारे जीवन में अब किसी चीज की कमी नहीं रहेगी। अब तुम्हारी झोली भरने वाली है। तुमने जो भी खोया था वह सब अब तुम्हें मिल जाएगा। हर दिशा से सफलता तुम्हारे लिए आएगी। अब उठो, आगे बढ़ो और इस संसार को दिखा दो कि तुम कौन हो। अब समय आ गया है कि तुम अपनी असली शक्ति को पहचानो। अब समय आ गया है कि तुम अपने लक्ष्य को प्राप्त करो। अब तुम्हारे पास अपार शक्ति है। अब तुम्हारे पास अपार ऊर्जा है। अब तुम्हारे पास अपार अवसर है। अब बस तुम्हें आगे बढ़ना है, अपने सपनों को पूरा करना है, अपने भाग्य को स्वयं लिखना है। अब कोई भी शक्ति तुम्हें रोक नहीं सकती। अब कोई भी बाधा तुम्हें गिरा नहीं सकती। अब कोई भी दुर्भाग्य तुम्हारे मार्ग में नहीं आ सकता। अब केवल सफलता तुम्हारी होगी। अब केवल विजय तुम्हारी होगी। अब केवल आनंद तुम्हारी होगी। अब आगे बढ़ो, अपने जीवन को सबसे सुंदर, सबसे दिव्य और सबसे अद्भुत बनाओ। अब तुम्हारा समय आ गया है। अब जब समय ने तुम्हारा साथ देना शुरू कर दिया है तो अब कोई भी शक्ति तुम्हें रोक नहीं सकती। जो अवसर तुम्हारे लिए वर्षों से छिपे हुए थे वे अब उजागर होने लगे हैं। अब तुम्हारी ऊर्जा इतनी तीव्र हो चुकी है कि कोई भी कठिनाई तुम्हारे सामने टिक नहीं सकती। अब हर वह द्वार खुलने वाला है जो तुम्हारे लिए बंद कर दिया गया था। अब हर वह आशीर्वाद तुम्हारे जीवन में प्रवेश करेगा जिसके लिए तुमने इतनी प्रतीक्षा की थी। तुम्हारा भाग्य अब स्वयं तुम्हें बुला रहा है। अब वह समय आ गया है जब तुम्हें अपने जीवन में सबसे बड़े परिवर्तन देखने को मिलेंगे। जो भी सपने तू